संत ने अगर एक गलत काम कर दिया, सिर्फ एक गलत काम करा, ठीक है, लाखों में एक गलत काम हुआ, अगर मैं ये बोलूं कि आप बताओ वो कहाँ जाएगा, क्या वो नरक में जाएगा कि वो स्वर्ग में जाएगा? तो कैसे हम बताएंगे कहाँ जाएगा वो? कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप बैठे भगवान के सामने ही बैठे हो, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि किसी ने एकदम से यहाँ हाथ रख के इस गले को दबा दिया और आप बैठे हो, पर आप क्या करोगे? अभी इस वक्त इस कमरे में हम सिर्फ इतने लोग नहीं हैं, हमसे डबल लोग यहाँ पर हैं। लोग नहीं, आप एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके पास भी 2-3 हैं, मेरे आसपास भी 2-3 हैं, बट वो नज़र नहीं आ रहे हैं। सोनिया जी, आप उज्जैन से होने के साथ साथ एक मीडियम भी हैं, एक साइकिक भी हैं, तो आप अपनी कुछ मुझे लगता है काबिलियत की वजह से, आपकी एबिलिटीज़ की वजह से लोगों की बहुत तरीके से हेल्प करती हैं। लाइक जितना मैंने समझा है, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन कर सकती हैं, आप लोगों के ऑरा को भी स्कैन कर सकती हैं, टैरो भी रीड कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक एज अ मीडियम, आप एक एज अ मीडियम मैं आप क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे कि कई लोगों का सवाल ये होता है, मीडियम का काम होता है कि वो जो आत्माओं के साथ, जो सोल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर ले। अगर कोई इंसान आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आया है तो आप उसके प्रॉब्लम को समझकर उस सोल के साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर उस सोल ने रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ ले चुकी है, पुनर्जन्म ले चुकी है, तो फिर वो आप किस सोल के साथ कांटेक्ट करती हैं? देखिए, यहाँ पे ये समझना है कि सोल का जब रीबर्थ होता है तो ये ऑब्वियस है कि वो सोल कहीं और जन्म ले चुकी है और जो शरीर है वो तो दूसरा है ऑब्वियस। लेकिन हम जितने भी लोग यहाँ हैं, जितने भी हैं, हम सबकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऊपर हैं। ओके। तो हम लोग एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। भले वो सोल ने कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो आकाश में है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी की फादर है या किसी का ब्रदर है, अगर उसने कहीं पे रीबर्थ ले लिया तो वो बात करने को नहीं मिलेगा, आपको अवेलेबल नहीं है। एनर्जी सबकी रहती है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है सभी लोगों में कि बात हो किससे रही। तो सोल नहीं, हम एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, वो सोल की एनर्जी, सोल की एनर्जी। अगर वो सोल वहाँ है ही नहीं, जो रिकॉर्ड्स में नहीं है, फिर भी आप उससे बात कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी तो सभी की है ना। एनर्जी क्योंकि सोल तो देखिए, अगर रीबर्थ हो गया तो वो तो ऑब्वियस चली गई है, उसने दूसरा शरीर ले लिया है, पर सबकी एनर्जी तो वहाँ रहती है। ये जनरल क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, जो लोग इस किसी तरह की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है। रहता है, आते हैं ना क्वेश्चन कि कहाँ उन्होंने रीबर्थ ले लिया, अगर नहीं आए तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ओके, कम्युनिकेट किससे होगा, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, होगा या हो भी सकता है आपने की तो किससे करी बात आपने, राइट? तो वो एनर्जी से कम्युनिकेट होता है, तो वो एनर्जी सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है उस एनर्जी से। सारे सवालों का वो जवाब आपको दे देती है। तो जब आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करती हैं तो वो जिस तरीके, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, बट व्हेन यू ओपन द रिकॉर्ड्स आपको समझ आ जाता है कि वो क्या प्रॉब्लम लेकर आया है। बिल्कुल दिख जाता है। ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कोई इंसान आया और जब आपने रिकॉर्ड्स उसके ओपन करें, तो अगर उस इंसान की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है तो आपको रिकॉर्ड्स में अपने आप ये चीज़ फील हो जाएगी। वाइब्स आ जाती हैं अपने आप में, नेगेटिव वाइब्स आपको आ जाएंगी, आपको लगेगा कि यार ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें दिख जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो पुण्य और पाप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि किसी इंसान ने रीइंकार्नेशन क्यों होता है रीबर्थ, क्योंकि हम उन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए आते हैं जो हमने पहले किए थे, बुरे कर्म, या हम कुछ उन कामों को पूरा करने के लिए आते हैं जो किसी जन्म में अधूरे रह गए थे। रीबर्थ को लेके भी सबके अलग अपने कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज़ सही है, वो ये है कि जब इंसान पुनर्जन्म लेता है तो वो भगवान ने इंसान को, जब ऊपर, जब आप इंसान तो आप नीचे हैं, जब आप ऊपर भगवान के आसपास हैं तो भगवान आपको फोर्स नहीं करते, एनर्जीज को फोर्स नहीं करते। अच्छा। अगर आप पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो भगवान उसमें हस्तक्षेप, इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करते। ये आपकी फ्री विल है, अगर आपको जन्म लेना है तो आप जा सकते हो। हमको डिसाइड करते हैं कि हमें जन्म कहाँ लेना है, हमें किस माता की गर्भ से आना है, ये भी हमें डिसाइड करते हैं। तो पाप पुण्य का जो होता है कि आपने रीबर्थ इसलिए लिया क्योंकि आपको कुछ जो बहुत बुरा किया था तो आप उसको सुधारने आए हो, या कुछ काम अधूरा था तो उसको पूरा करने आए हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत नेगेटिव है, बहुत बेकार काम ही कर रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि वो इसके पहले वाले जन्म में एकदम सिद्ध पुरुष होगा।
ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इस जन्म में कहीं ना कहीं आपका पिछला जन्म की झलक भी दिख सकती है। बिल्कुल दिख सकती है। ओके। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड जब ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिख जाती हैं। लोगों का मेन आकाशिक रिकॉर्ड करवाने का ये होता है कि हम क्यों इस दुनिया में आए, ऐसा कौन सा काम करने के लिए हम आए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपको आपका पाप पुण्य जो भी कर्म है आपको वो दिख जाएगा, आपने कितने जन्म लिए, आपका इस जन्म में जो अगर आपका हस्बैंड है क्या वो उस जन्म में भी आपके साथ में था, आपको ये दिख जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपके लिए जो आप काम कर रहे हो ये प्रोफेशन क्या मेरे लिए सही है, आप मास्टर से गाइडेंस ले सकते हो। ओके। पर नेगेटिव अगर आप हो तो रिकॉर्ड्स आपके ओपन होंगे और आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान बहुत गलत है, आपको ये दिख जाएगा कि इसने बहुत गलत किया है। अच्छा, कोई आत्मा है, मतलब आपने बोला कि आत्मा अपने लिए खुद चुनती है सब कुछ, शरीर, हाँ, शरीर अपना, अपनी फैमिली खुद चुनती है। फैमिली चुनती है, मदर सबसे पहले तो वो मदर को चुनती तो है। कोई आत्मा ऐसे क्यों चुनेगी कि जैसे कई हमने केसेस भी देखे कि मदर ही अपने बच्चे से अटैच नहीं है, हाँ, या बहुत ही कम एज में किसी की हाँ, बच्चे की स्टिल बर्थ है या बच्चा है, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों आत्मा ऐसा शरीर या ऐसी फैमिली क्यों चुनेगी? तो कितनी बार क्या होता है कि जो बच्चा जब अपनी माँ को चुनता है तो वो कितनी बार पूर्व जन्म पिछले जन्म का कनेक्शन होता है। ओके। या तो जो बच्चा अभी आएगा या तो वो उस जन्म में बच्चा नहीं था, पिता था या माता थी। ओके। तो वो कनेक्शन भी रहते हैं कि वो दोबारा उस जन्म में आना चाहते हैं कि हम उस जन्म में साथ नहीं रह पाए या हमारा कनेक्शन नहीं हुआ या हम लोग बिछड़ गए, तो वो इस जन्म में बेटा या बेटी कुछ भी बन के आ सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो उस जन्म में बेटा बेटी थी, वो दोस्त हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें जितनी भी कनेक्टेड है ना वो आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड रहती हैं। अच्छा। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस जन्म में तो उसके पीछे भी एक पिछले जन्म का रीज़न होता है कि क्यों। किसी ने अगर आपको धोखा दिया, हम बहुत रो रहे हैं, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रुपए लेके वो भाग गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं अभी तक, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आपने अभी तो नहीं करा, लेकिन उसके जवाब मिलते हैं जब आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर होते हैं कि आपने उस टाइम पे ऐसा किया था। तो कर्म का दंड तो सभी को मिलना है। आपने उस टाइम पे करा था तो वो आपको झेलना ही है। और अब आपके साथ में ये हो रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हार्ट ब्रेक के आते हैं किसी गर्ल का कि हमारी सगाई हुई, हम लोग रिलेशनशिप में थे, 5-6 साल हो गए थे, फिर शादी का टाइम आया तो उसने मना कर दिया कि मुझसे शादी नहीं करनी है। फिर रिकॉर्ड्स ओपन करते तब पता चलता है कि पूर्व जन्म में जब आप लोग साथ थे तो आपने उसको अवॉइड किया, आपने उसको छोड़ा, आपने उसको इग्नोर करा। अच्छा। तो सब चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। ये रिकॉर्ड्स जब ओपन होते हैं तब पता चलता है। तो मतलब आपने उस टाइम पे जो किया, पिछले जन्म में आपने जो किया वो आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा। यहाँ भुगतना ही बट पड़ेगा। एक इनजस्टिस नहीं लगता? क्योंकि इनजस्टिस आपको तो पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती करी है। पता नहीं है, लेकिन कितनी बार देखिए अभी तो टाइम ऐसा है कि अगर आप अभी जो प्रेजेंट में लाइफ आपके जो चल रहा है, जो आपका जन्म है, इसमें अगर आप कुछ पाप कर रहे हो तो उसका भी आपको भुगतान इस जन्म में भी करना पड़ सकता है। लेकिन पिछला जन्म वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है? क्योंकि इंसान का इतना इकट्ठा हो जाता है, अगर आपने कुछ बहुत पाप करा है तो आपको जो बची हुई अवधि रहती है ना वो कम पड़ जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो इंसान जब ऊपर जाता है उसको अभी तो एहसास नहीं है, सबका बुरा कर रहा है। अब एक चोर है, बहुत चोरियाँ कर रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, वो बहुत खुश है, वो उन्हें गलत कर रहा हूँ, अरे नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। जब वो ऊपर चला गया, जब उसको सज़ा मिली, तब उसको ऊपर जाने के बाद में सब सीधे हो जाते हैं कि हाँ मैंने गलत करा, मैं सही नहीं कर रहा था। क्योंकि ऊपर जाने के बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब आपने मूवीज़ में अगर सुना हो, अगर आपने पढ़ा हो कि आपको तेल में तला जाएगा, कोड़ों से मारा जाएगा, आपको ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ कीड़े आपको खा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, सजाओं वाला जो हमारे ग्रंथों में दिया है, ये सब सही है, ये सब होता है। अच्छा। जब आप ऊपर जाते हैं तो सब लोग एक साथ में नहीं रहते, आप रहोगे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। जो बहुत अच्छे कर्म करता है वो आपसे, मान लो ये एक बिल्डिंग, जहाँ मैं आपकी बिल्डिंग में आई हूँ, यहाँ पे कितने सारे फ्लोर्स हैं। ओके। तो सबसे ऊपर वो हैं जो पुण्य आत्मा है। अच्छा। उसके ऊपर तो भगवान है, उनके पास जाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो शायद मोक्ष मिलने के बाद ही आपको मिलेंगे भगवान। लेकिन ये जो सबसे नीचे जो हैं, तो सबसे नीचे जो है वो है जो 1% भी उसने पुण्य नहीं कमाया जीवन में। अच्छा। गलत ही गलत करा, गलत ही गलत करा, गलत ही गलत करा। फिर उसके ऊपर उससे थोड़े ठीक लोग हैं, उसके ऊपर उससे थोड़े ठीक लोग हैं। तो इस तरह से भी आपको ऊपर रहना है। ओके। तो ये कैटेगरीज हैं, हैं। आपके पाप और पुण्य के हिसाब से भी कैटेगरीज हैं। आपको फ्लोर मिल जाते हैं। क्योंकि आप कैसे इस बात का, अब जैसे मान लीजिए कोई एक संत महात्मा है, उसका जन्म हुआ, उसने बहुत अच्छे काम करे, उसने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, डोनेशंस हो रहे हैं, फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है, तो ऑब्वियस वो पुण्य के काम कर रहा है।
ठीक है, कितने लोगों की उसने जान बचाई है, कितने सारे स्कूल्स बनवाए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे वो पढ़ गए। फिर आगे चल के अगर उस संत ने अगर एक गलत काम कर दिया, सिर्फ एक गलत काम करा, ठीक है, लाखों में एक गलत काम हुआ, अगर मैं ये बोलूँ कि आप बताओ वो कहाँ जाएगा, क्या वो नरक में जाएगा कि वो स्वर्ग में जाएगा, तो कैसे हम बताएंगे कहाँ जाएगा वो? दैट डिपेंड्स कि उसने कितना वो वाला जो नहीं, एक पर गलत उसने है। गलत काम करा ना, हाँ। तो वो जाएगा तो पहले नरक में, अच्छा, क्योंकि जो आपने गलत किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही है। ड्यूरेशन कम हो सकती है, कम या ड्यूरेशन ज़्यादा? कम हो जाती है, वो डिपेंड करता है आपने क्या किया था। आपने छोटा मोटा किया था तो आप सबसे नीचे वाले लेवल पे नहीं जाओगे, आप उसके ऊपर वाले पे चले जाओगे, वहाँ पे भुगतोगे। फिर आप दोबारा भगवान से प्रार्थना करोगे कि मुझे एक जन्म और लेना है और जो मैंने गलती करी थी मैं इसको ठीक करके वापस आऊँगा। फिर आप वापस आओगे, फिर आप उसको ठीक करोगे, कुछ और अच्छे काम करोगे और आप फिर उसके ऊपर वाले लेवल में जाओगे। बट नॉट नेसेसरी कि आपको दोबारा जन्म लेना ही है उसको ठीक करने के लिए। हम लोग कितनी बार ऊपर रह के भी अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें तो वहाँ पे भी होती हैं। ओके। सिर्फ नहीं कि यहाँ ही नहीं हो रही हैं, वहाँ भी होती हैं। इंसान मतलब आत्मा है, इंसान हर जगह लड़ ही रहे हैं, लड़ ही रही हैं हर जगह। तो वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि आप अपने कर्मों के लिए आते हैं, उनको सही करने के लिए आते हैं। जितने ज़्यादा बुरे कर्म है उतना ज़्यादा आपको इस जन्म में झेलना है, झेलना पड़ेगा। पर झेल के सही कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। ओके। क्योंकि देखिए, मैं मेरी स्टोरी से आपको बताती हूँ। मैं मिसकैरेज के बाद में इस फील्ड में आई। इसके पहले मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। नॉर्मल पूजा पाठ जो एक शेड्यूल नहीं होता है एक लेडी का, वो करना, मैं ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, शाम को आपने दिया लगा दिया, हो गया बस, ठीक है। मेरा मिसकैरेज हुआ, बच्चा आया, बट 2.5 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था ना। आई वॉज लाइक कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, मेरे साथ में क्यों हो गया, मैंने ऐसा किया क्या? मेरे मन में भी यही आया ना, क्योंकि वो हम लोग सब ह्यूमंस हैं, तो मन में यही आता है कि मैंने ऐसा क्या करा था जो मेरे साथ में ये हो गया। उसके बाद में पूजा पाठ तो चलो आप लोग करते ही हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा चली गई थी कि मैंने क्या करा, मेरे साथ में क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो अच्छे काम ही करती हूँ, हमेशा अच्छा करती हूँ। आप किसी को कर्ज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा डीप में मैं इस चीज़ में जाती गई। फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला, उसको एक्सप्लोर करते करते बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। लेकिन जब एक संतान आपके गर्भ में आती है, भले वो आगे चली गई या वो जीवन में आ गई, लेकिन वो कितनी बार आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए आती है, या आप जो झेल रहे हो उससे निकाल के पुण्य कर्मों की तरफ ले जाने के लिए आपको आती है वो सिर्फ। तो वो जो आई थी वो आके इसलिए चली गई क्योंकि मेरी जो जर्नी थी ना, वहाँ से एकदम से यू टर्न ही ले लिया था उसने। ओके। अगर वो नहीं होता मेरे साथ में, अगर मेरी नॉर्मल सब अच्छा चलता, डिलीवरी हो जाती, बेबी आ जाता, तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती आपके सामने, आप मुझे बुलाते ही नहीं कि आप आइए। अच्छा। तो वो एक यू टर्न था जो हुआ। तो इसलिए इसलिए आई थी कि मुझे उसको स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल पाथ पे मुझे चलाना था। क्योंकि वो मेरे साथ जब हुआ, मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मुझे चीज़ें पता चली। तो आपने भी देखा अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स? हाँ, मैंने अपने खुद के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं किए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी करते हैं रीडिंग्स, मैंने उनके थ्रू मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करवाए थे। ओके। तब आपको प्रॉब्लम पता लगी? तब मुझे प्रॉब्लम पता चली थी। तब आपको पता ये भी चल जाता है, मास्टर्स आपको बता देते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। कितने सारे लोगों को फोबिया नहीं होता, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है, तो वो क्यों होता है? वो भी पूर्व जन्म का ही कनेक्शन होता है। ओके, फोबियाज आपके पूर्व जन्म से वो कनेक्टेड ही होते हैं आपके। ओके। क्योंकि अब कोई इंसान है, मान लीजिए अगर एक बच्चा है, मान लीजिए वो अपने दोस्तों के साथ में तालाब में नहाने चला गया, उसको स्विमिंग नहीं आती है, पेरेंट्स ने बोला था ऐसे जाना मत वरना तुम डूब जाओगे, पर बच्चे ने सोचा ठीक है, कहाँ पता चल रहा है, मैं तो अभी जाके आ जाऊँगा। वो गया, अब वो डूब रहा है। डूबते टाइम पे एंड में उसके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं? मम्मी ने मना किया था, पापा ने मना किया था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैं फिर भी आ गया, अब मैं डूब रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। अब वो बहुत डर रहा है उस पानी के बीच में। अब उस टाइम अकाल मृत्यु ही होती है वो, क्योंकि वो बच्चा ही है, अभी बच्चे के रूप में है, 16 साल का हो, 10 साल का हो। वो चला गया। जब वो दोबारा जन्म लेके आता है तो हमारा जो पूर्व जन्म जो होता है, पिछला जन्म जो होता है ना, उसकी चीज़ें इस जन्म में लेके आते ही हैं। आना ही है, सभी लेकर आते हैं। तो वो फोबिया उस जन्म से इस जन्म में आ गया। अब इस जन्म में क्या हुआ? पानी से बहुत डर लग रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। हम सबका अलग अलग फोबिया होता है। अगर कोई पूर्व जन्म में बहुत ऊंचाई से गिरा है, बार बार गिरा है, तो उसे हाइट का फोबिया होता है। तो ये जितने फोबियाज होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं
तो अभी ऐसे आप एक मीडियम भी हैं, तो आई एम श्योर आपके पास आप सोल कनेक्ट करती हैं, आप जी। बात बुला सकती हैं आप जी। लोगों से, तो कभी आपको इन चीज़ों डर नहीं लगता? लाइक जी। अगर एक फैमिली की बात करूं कि आप एक फैमिली में रहती हैं, आप एक फैमिली है आपकी, आपको नहीं लगता कि याद कि ये कुछ मतलब नेचुरल सा है या कुछ ऐसा है जो, जी। तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ पर? वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखिए हम लोग रैंडमली किसी की भी सोल को नहीं बुला रहे हैं। अब जैसे जब मीडियमशिप स्टार्ट हुआ था हम लोग का, तो मुझसे किसी ने कहा था, एक रिलेटिव ने कहा था कि तुम ना सुशांत सिंह की सोल को बुलाओ ना, पूछो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो मैंने कहा हम ऐसे रैंडमली किसी को नहीं बुला सकते कि किसी को भी उठा के आपने बुला लिया। क्योंकि जब सोल आती है तो वो ये देखती है आने के पहले कि मुझे बुलाया किसने है। ओके। अगर मैं किसी अनजान को बोलूँगी तो वो क्यों आएगी मुझसे बात करने के लिए। जब कोई फैमिली मेम्बर आता है तो फैमिली मेम्बर को वो देखती है कि हाँ मुझसे, बट इसमें भी ये होता है कि सोल्स को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो बात करने आएंगी तो वो उनकी इच्छा से आएंगी, ना कि आपकी इच्छा से। ओके। अब जैसे हमारी मीडियमशिप के सेशंस होते हैं तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि नॉट नेसेसरी कि पहले ही सेशन में वो सोल आ जाएगी। अच्छा। अगर वो नहीं आती तो हम लोग सेकंड एंड थर्ड रिपीट करते हैं। थर्ड में भी नहीं आती क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपने उनको फोर्स किया, ज़बरदस्ती करी, तो वो आएंगी ही नहीं आपसे बात करने के लिए, फिर वो बिल्कुल नहीं आएंगी। ओके। तो उसमें डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि एक क्लाइंट अगर आपके पास में आया, उसने आपको बताया, तो जब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करके बुला लिया। एक सेफ़ मीडियम, सेफ़ प्रैक्टिस होती है। हम प्रेयर्स पढ़ते हैं, खुद को पूरा प्रोटेक्शन में लेते हैं, क्योंकि एक सुरक्षा का जो कवच होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो तो हमें हमेशा ही अपने आसपास रखना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कुछ भी कर रहे हो, एक सुरक्षा कवच में अपने आप को हमेशा फील करो, प्रे करो। तो हम लोग प्रे करते हैं। ओके। स्टार्टिंग में भी प्रे करते हैं और हम एंड में भी प्रे करते हैं। प्रेयर्स और आपका कवच बहुत ज़रूरी कवच बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मास्टर्स कॉर्ड्स कटिंग करना बहुत ज़रूरी है एंड में। कटिंग। ओके। कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी। कितनी बार जो मैंने आपको बताया ना कि पिछले जन्म का इस जन्म में कनेक्शन जो होता है वो इसलिए भी होता है कि आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं हो पाती। आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप डिटैच नहीं हो पाते। तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, क्या मतलब ऐसी कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? अगर मैं कुछ इंस्टेंस आपके साथ, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें इंसिडेंट्स क्लाइंट के केसेस, तो देखिए क्लाइंट के केसेस में अभी 2 दिन पहले का है, जैसे कि नज़दीक का ही है, हमारे शहर का तो नहीं है, नज़दीक का ही है। जैसे कि एकदम से हमें मैसेज आया था, एंड हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग मैसेजेस में ही ज़्यादातर चैटिंग चलती है, क्योंकि फ़ोन कॉल पे आप खुद भी जानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसमें ये था कि मेरे साथ में हर वक्त मुझे ये फील हो रहा है कुछ टाइम से कि एक एंटिटी है। ओके। अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मेरा वो काम बिगड़ जाता है। अगर मैंने कुछ ख़रीदा है तो वो चीज़ें गायब हो जाती है। जब मैं नहाने जाती हूँ तो कुछ चीज़ें बाथरूम में रखी हुई अपने आप से गिर जाती हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ में कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरा बुरा करना चाहती है। अच्छा। और मैं प्रेगनेंसी का तो बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। जैसे कि 98% यही आते हैं केसेस कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और जब आप चीज़ें देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे रीज़न्स ही कुछ और आ जाते हैं। उसका भी ये था कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर उसके हस्बैंड का आता है। फिर हम लोग यही पूछते हैं कि आपके साथ में आपकी फैमिली के, ऑब्वियसली पहले हम फैमिली पे जाते हैं, कुछ केसेस हुए हैं क्या, कुछ एकदम से अनटाइमली जो डेथ हो जाती है, अननेचुरल जो हो जाती है वो हुई हैं क्या। तो पता चलता है कि हाँ फैमिली में 2 डेथ हुई हैं। फिर हम ये उनको गाइड करते हैं कि या तो वो आपकी फैमिली के ही हैं, बट फिर ये पता चलता है कि नहीं, जब मेरी वाइफ जब मॉर्निंग में उठी तो उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे मार्क्स थे, जैसे किसी ने मारा हो, ऐसे निशान थे। ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। जब आप कम्युनिकेट करो तो फिर क्लाइंट का ये होता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है। अगर ये मेरा फैमिली मेम्बर है तो वो ऐसे क्यों कर रहा है। अब हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सोल जब परेशान करती है तो शरीर पे मार्क्स आ जाते, सोल आपके अंदर आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसे केसेस आ जाते हैं, या ऐसे आ जाते हैं कि आपको सोल को रिलीज़ करना पड़ रहा है। अब जैसे कि सुबह का मॉर्निंग का शेड्यूल ये रहता है अक्सर कि पूजा पाठ के बाद में थोड़ी देर का मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन में भी अभी कुछ दिनों पहले ये हुआ, जब मेडिटेशन किया तो हमारे ही एक फैमिली मेम्बर जो थे जिनकी अननेचुरल डेथ हुई, एकदम से वो आए और उनका ये था कि प्लीज़ हमको रिलीज़ कर दो। ओके। आपने प्रे किया, उनको रिलीज़ कर दिया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आपका कोई अपना ही आएगा। कितनी बार ये भी हमको फील हो जाता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप बैठे भगवान के सामने ही बैठे हो, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि किसी ने एकदम से यहाँ हाथ रख के इस गले को दबा दिया है, और आप बैठे हो, पर आप क्या करोगे? फिर आप उसको फील करते हो कि हाँ कोई है जो यहाँ दबा रहा है। तो बहुत स्केरी हो जाता होगा। हाँ, लेकिन आप
उस टाइम पे भगवान के सामने बैठे हो ना, तो कितनी बार ये जो सोल्स होती हैं ना, ये कुछ बोलने के लिए भी ये चीज़ें करती है। जब आप उनको लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया या आप बहुत ज़्यादा भक्ति में हो, बहुत ज़्यादा ध्यान में हो कि वो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो हार्म करने के लिए नहीं करती, अटेंशन सीख करती हैं। अटेंशन सीख करती हैं वो कुछ करके। ओके। फिर जब आप उस चीज़ से बाहर आते हो जो आप कर रहे थे और आप उन पे ध्यान देते हो, फिर वो आपको बताती हैं कि हम यहाँ से हैं और हमें रिलीज़ होना है। अच्छा, ये चीज़ें होती तो हैं। जो सोल आपको मतलब अननोन कह लीजिए, वो भी आपके हाँ पास आती है, कांटेक्ट हाँ, करती क्योंकि है वो आपसे? ढूंढ लेती हैं, क्योंकि उन्हें देखिए जो सोल्स होती हैं वो हमसे तो बहुत ऊपर रहती हैं, ऑब्वियस है। इंसानों को तो, क्योंकि इंसान तो बाकी चीज़ों में इतना बंधा उलझा हुआ है और रहता है घुसा हुआ है कि वो क्या चीज़ को समझेगा, बट सोल समझ जाती हैं। अच्छा। 1000 लोग हैं तो वो एक को भी देख लेगी कि ये वो है जो मुझको आज़ादी दे देगा, ओके। तो वो पहचान लेती हैं। बट अगर आप हमेशा कवच में रहोगे, आप अपना ध्यान रखोगे, सेफ प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपका हार्म नहीं पहुंचाती हैं। तो आप ऐसे कहीं, जैसे आप कहीं आ रही हैं जा रही हैं, तो क्या ऐसे कुछ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आपको फील हो रहा है कि देयर इज कुछ एंटिटी है हाँ, साथ हो में? जाता है ना। जैसे कितनी बार हम लोग अगर कहीं से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार बहुत टाइम पहले की बात है ये, सेकेंड डिलीवरी मेरी नहीं हुई थी, उसके पहले की बात है, जब मैं वापस कहीं रिटर्न लौट रही थी, तो हेडेक मेरा स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो गया था। देन मेडिटेट किया, प्रेयर किया, तो पता चला था कि आपके साथ में एक सोल आ गई थी जो रिलीज़ होना चाहती थी। ओके। तो वो उसके बाद में आप प्रेयर पढ़ो और वो लोग आसानी से लाइट की तरफ चली जाती है। बट रिलीज़ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मोक्ष डिफरेंट चीज़ होती है। बट वो यहाँ जो बंद गई थी, ट्रैप थी, वो जो ट्रैप थी वो चली चली गई। गई है, ये जब वो उलझ गई थी या वो गई नहीं थी, जब उसको कोई लेने आया, तो वो आपने उसको रिलीज़ कर दिया। तो और वो आपके चली साथ गई। जो केसेस, जो आप जितनी भी सोल से कांटेक्ट हुआ जो ट्रैप्ड हैं, तो रीज़न, एक आत्मा जब एक नेचुरल वे में क्या है कि आप बॉडी से छोड़ा और आप जहाँ पे भी आपको जाना है आप वहाँ चले जाओ, तो सोल ट्रैप क्यों हो जाती है? रीज़न क्या ट्रैप रहता वो है? उसकी इच्छा से ट्रैप होती है। क्योंकि देखिए जब किसी की डेथ होती है, वो किसी भी रीज़न से हो, तो कोई ना कोई आपको लेने आता है। पहले के ज़माने में यमराज आते थे, यम के दूत आते थे, लेकिन अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि आपके जो अपने होते हैं वो आते हैं। जैसे मैंने इरफान खान का एग्जांपल दिया था, और भी बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स होते हैं कि मुझे ये लेने आया, तो अम्मी आई हैं, पापा आए हैं, भाई आया है, और बहन आई है, कोई ना कोई आपको लेने आता है। तो वो एक्चुअल में आते ही हैं आपको लेने के लिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लेने नहीं आएगा, आपके अपने ही आपको लेने के लिए आते हैं। ओके। कितनी बार आपको बहुत पहले से वो दिखने लग जाते हैं। कितने लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो बस हमको नज़र आते हैं, बट ऐसा नहीं है, लेने आते ही हैं। ओके। आपको लेने आते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई बहुत ऐसी डिज़ायर थी जो मुझे तो करना है, मुझे ये पूरा करना है, मेरा ये एम है, और सडन कुछ हो गया, आपकी इच्छा अधूरी रह गई, और आपकी बहुत ऐसी इच्छा थी, जो जुनून पैशन जो हो जाता है कि वो आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप अटक जाते हो, फिर तो आप अटक जाते हो। आपको या अटैचमेंट आपको रह गया किसी ने कोई। अटैचमेंट रह गया तो आप जाना नहीं चाहते हो। लेकिन जब अगर आप नहीं गए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए और आपने बोला मुझे ना इतने दिन बाद लेने आना, मैं तब चलूँगा, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वो अगर लेने आए हैं तो आपको जाना है, और अगर आप नहीं गए हो तो फिर आपको यहीं रहना है, और आप रहोगे एस्ट्रल प्लेन में। ह्यूमन प्लेन हम लोग, एस्ट्रल बीच का, उसके ऊपर सोल प्लेन जहाँ सबको जाना है। ओके। तो आप वहीं भटकोगे। ओके। लेकिन वो तरीका सही नहीं होता। एस्ट्रल प्लेन में कितनी बार कुछ सोल्स जो होती हैं ना, वो उन लोगों के हाथ लग जाती हैं जो गलत चीज़ें करते हैं, जैसे तांत्रिक होते हैं, सोल को पकड़ लेना, कैद कर लेना, बुरे काम उससे करवाना, ये चीज़ें भी लोग करते हैं। ओके। तो फिर तो मतलब आई एम श्योर ये सब चीज़ें आप, ये तो हर किसी का अपना है कि मतलब बिल्कुल उनका अटैचमेंट अगर है तो फिर नहीं इसकी जाती हैं ट्रेनिंग वो। तो नहीं मिल सकती कि नहीं आपको नहीं कैसे जाना नहीं। है ना? तो ये तो आई थिंक हर तो किसी वो का मीडियम अपना ढूंढती अपना। हैं, और आप प्रे कीजिए, प्रे करने के बाद में फिर वो रिलीज़ हो जाती हैं। ओके। तो आई एम श्योर ये आपके साथ, मतलब अगर मैं पूछूं, ये सब चीज़ें आपकी फैमिली लाइफ में आपको इजी, मतलब इजी बना देती है या टफ कर देती है? फैमिली का आपको अपना नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए ये सब चीज़ें कहीं हेल्प करती हैं अगर आपके पास ये एबिलिटीज़ हैं तो? बिल्कुल हेल्प करती है ना। जैसे कि मैंने शेयर किया था पहले भी कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो मदर इन लॉ है, वो नहीं है। तो जब इन चीज़ों में आप नहीं थे, तो ऑब्वियस है कि हम याद करेंगे, मिस करेंगे। आप होते तो ये गाइडेंस मिलती, हमें ये पता चलता। लेकिन जब आप ये चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो आप उनसे फिर कनेक्ट होने लग जाते हो, आप उनसे बात करने लग जाते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कनेक्ट होकर उनसे पूछ सकते हो। जैसे मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर करते हैं, उनकी मदर से कनेक्ट होते हैं। ओके। कि कुछ समझ नहीं आया। कितनी बार ये होता है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं डेली की पूजा में, तब वो आगे से आके उन्हें कुछ बोल जाती हैं
ओके। किसी की भी कि भले किसी के लिए भी कुछ बोलना है तो वो आगे से आके बता के जाती हैं, तो कुछ इजी हो गई हैं चीज़ें, तो लगता है कि बहुत अच्छा है ओके। सीखना करना, क्योंकि हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। लगता है ना कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हम क्या करें। तो वो आपके जो गार्जियन एंजल्स कह लीजिए वो आपकी गार्जियन हेल्प एंजल्स कर वो आपकी हेल्प करते हैं, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब इस वक्त इस कमरे में हम सिर्फ इतने लोग नहीं हैं, हमसे डबल लोग यहाँ पर हैं। लोग नहीं, आप एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके पास भी 2-3 हैं, मेरे आसपास भी 2-3 हैं, बट वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो फील करने की चीज़ है, और जो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फील भी करने लग जाते हैं। आपको फील हो रहा है? हाँ, क्योंकि आप कनेक्ट करोगे तो आप फील करोगे कि आपके गार्जियन एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ओके। और वो हर वक्त हर पल आपके साथ रहते हैं। आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए, और ऐसे कनेक्ट कीजिए कि जैसे कि आप अपने घर में भाई बहन सिबलिंग्स हैं या कोई दोस्त है ना, कैसे बात करते हैं हम, कैसे रहते हैं उसके साथ में, बस उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए, उनसे ऐसे ही बात कीजिए। अब यहाँ इसमें हम सोचेंगे अगर ऐसे बोलने लग जाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे कि क्या है ये खुद से बात कर रहा है। सही बात है। बट हम ज़रूरी नहीं बोल के ही करें, कितनी बार हम अपनी अंदर से भी अगर बोलेंगे तो वो सुन लेंगे। आप अपनी इच्छाएं उनको बोलिए, आप उनका नाम पता कर सकते हैं उनसे कनेक्ट होके कि मेरी गार्जियन एंजल्स कौन कौन है, नाम पता कीजिए, फिर उस नाम से ही उनको बुलाइए, हर चीज़ उनको बोल दीजिए। इंसान भी कर सकता है, बिल्कुल। बट ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, आपको डेली कनेक्ट होना है। अगर आप 10 दिन तक मेडिटेशन कर रहे हो, 11वें दिन आपने गार्जियन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आप 2 महीने तक कनेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर आप एकदम से बैठ गए तो वो नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं आप। तो आपकी हेल्प जो होती है बहुत हो सकती है, बट ज़रूरत ये है कि हमें पता चले कि हमें अपनी मदद करनी कैसे है। थैंक यू सो मच। मतलब हमारे पास जितने भी गेस्ट आते हैं ना, सबके अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, और उनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक नई चीज़ निकल कर आती है कि ये चीज़ ऐसे ये वाली मोडालिटी से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या इस तरीके से आपको अपनी गार्जियन एंजल्स के बारे में पता चल सकता है। थैंक यू सो मच सोनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।